जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मरने के बाद में हमारा शरीर तो यही जला दिया जाता है, तो उसके बाद में जो आत्मा होती है उसको भोग भोगना होता है। तो शरीर तो हमारा यहीं पृथ्वीलोक पे जला दिया गया, तो जो सुख और दुख के जो कर्म भोगते हैं वो किसको भोगना पड़ता है, आत्मा के बारे में जानेंगे। तो इस विषय पे पूरी जानकारी दी जाएगी, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा आत्मा के बारे में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा ये शरीर है पंच महाभूतों से बना है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है जो हमें सूक्ष्म शरीर है हमारा, उसके द्वारा ये संचालित होती है। अब स्थूल शरीर का जो ढांचा है ये आपको अभी ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्थूल शरीर है और ये जड़ शरीर है। अब दूसरा इसके बाद में आ गया सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर ही हमारी आत्मा है, जिसमें मन संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया है, बुद्धि निश्चय करने के कारण बुद्धि की गई, और तीसरा है चित्त। चित्त कहा गया हमारा चिंतन करने के कारण, और अहंकार कर्ता और भोक्ता भाव होने के कारण उसको कहा गया अहंकार। ये हमारा सूक्ष्म शरीर हो गया। और हमारा तीसरा शरीर है कारण शरीर। कारण शरीर हमारा जो स्वभाव है उसके अनुसार ये क्रियाएं कराता है। ठीक है, अब ये 3 शरीर हमारे हैं। अब मरने के बाद में हमारा ये शरीर यहीं जला दिया गया। अब जो आत्मा होती है यमदूतों के द्वारा उसको बलात् बाहर निकाला जाता है। अब यमपाश के द्वारा यमदूत उस आत्मा को बाहर निकालते हैं। जो आपका सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर कौन सा? जब आप सो रहे होते हो रात को, तब आपका ये शरीर तो सैया पे सो रहा है, आपको कुछ ज्ञान नहीं, क्योंकि आप नींद में, और स्वप्न में वो शरीर घूमता है, किसी नगर में पहुंच जाता है या कोई भी क्रियाएं करता है, तो वो आपका सूक्ष्म शरीर हो गया। ठीक है, अब आत्मा भी उसी तरह है। जब यमदूत यमपाश में बांधकर उसको जबरदस्ती उसकी आत्मा को बाहर निकालते हैं, तो वह आत्मा अपने सुख और दुख का परिणाम यमलोक में भोगती है। अब जिसने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए, वो तो स्वर्ग को जाता है, उसकी आत्मा स्वर्ग जाती है। और जिसने पाप कर्म किए उसकी आत्मा जाती है नरक में। अब सीधे तौर पे आप ये जान लीजिए, जो पृथ्वी पे जो व्यक्ति कर्म करता है, 2 प्रकार के व्यक्ति कर्म करता है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म, उसके आधार पे ही उसे यातनाएं दी जाती है। ठीक है, अब जैसे इस संसार में आके आपने चोरी की, हिंसा की, छल कपट किया, दूसरों को दुख पहुंचाया, मांस का सेवन किया, मदिरा का सेवन किया और व्यभिचार किया, दूध पराई माता बहनों के साथ में गलत दृष्टि से देखा, तो ये सभी आपके पाप कर्म हुए और इसकी यातना आपको नरक में भोगनी पड़ती है। जो आपकी आत्मा है उसको उसी प्रकार दुख होता है, जिस प्रकार आपको स्वप्न में हर चीज का दुख होता है, वैसे उस आत्मा को अनंत काल तक उसकी आत्मा को यमदूतों द्वारा नरक में यातनाएं दी जाती है, भयंकर प्रकार की यातनाएं दी जाती है। अब मनुष्य शरीर आपको मिला है, तो ये मिला है आपको पुण्य कर्म करने के लिए। पुण्य कर्म कौन से हो गए? गाय को चारा खिला दिया, कोई भूखे ऐसा व्यक्ति को भोजन करा दिया, या प्याऊ का निर्माण करा दिया, और किसी गरीब व्यक्ति की सहायता कर दी, मतलब सद्भावना, सुख की वृद्धि, मतलब दूसरे को सुख प्रदान करना। आप क्या करते हैं? आप खुद सुख लेना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति से, धन का सुख हो, शरीर का सुख हो, वो आप दूसरे व्यक्ति से लेना चाहते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर आपको मिला है दूसरे को सुख प्रदान करने के लिए। जब आप दूसरे से सुख लेने की भावना रखते हैं तो उसमें आपकी कामना होती है,
और कामना ही आपके बंधन का कारण होती है, क्योंकि ये जो आत्मा है ये आत्म स्वरूप है जो देहाभिमान के कारण बन चुकी है। अब इसमें संसार से इसने राग कर लिया। संसार से राग मतलब जैसे पुत्र हो गया, परिवार हो गया, समाज हो गया, उसमें आसक्ति कर ली। जबकि जो आत्मा है वो तो निर्विकार है, आनंद स्वरूप है, उसको कभी दुख हो ही नहीं सकता। दुख हमने शरीर में देहाभिमान के कारण हमें दुख होता है। जैसे आपके पास बहुत सारा धन है, संपत्ति है, पुत्र है, परिवार है, आपको सब खुशहाली है, लेकिन अगर आपका मन अशांत है तो आपका हर कार्य भी अशांति होगा। आप चिंतित रहेंगे, आप भयभीत रहेंगे, आप अशांत रहेंगे, आप दुखों से क्लेशित रहेंगे, आपके परिवार में भी अशांति रहेगी। क्योंकि जो आपको इस जन्म में जो प्रभु ने, श्री कृष्ण ने जो जन्म दिया है वो भजन करने के लिए दिया है, भगवान का स्मरण करने के लिए दिया है और नाम जप करने के लिए नहीं दिया है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर ये माया रचित है। अब माया के जाल में आप फंसने के कारण आपको लगता है ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, जबकि कुछ नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। इस संसार में जीव अकेला आता है और अपने पाप और पुण्य की पोटली बांध के उसको कर्मों का परिणाम अकेला भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम नाभु कतम श्रीते कर्म कल्प कोटि भी। इसका भावार्थ ये है कि अनंत और करोड़ों जन्म बीत जाने के भी बाद जो मनुष्य ने इस प्रतिलोक पे पाप और पुण्य कर्म किए हैं उसको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर भोगे बिना आपके पाप धुल जाते तो फिर आत्मा का दंड कौन भोगता? क्योंकि आत्मा को तो दंड भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रपदते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सो दुर्लभ। इसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जो कह रहे हैं कि बहुत जन्म के अंत के जन्म में उसको पता चलता है कि वासुदेव जो परम पिता परमात्मा है वो सर्वव्यापक है, हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। लेकिन आपने असत वस्तु को पकड़ ली और जो सत्य वस्तु है, भगवान का नाम स्मरण है, भजन है, उसको आपने छोड़ दिया। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में जब तक आप नाम नहीं जपोगे आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। क्योंकि हरेर नाम केवलम, केवल कलयुग में हरि का नाम ही सत्य है और बाकी संसार में आपको जो जगत दिखाई दे रहा है ये भ्रमात्मक माया का आकर्षण है केवल। क्योंकि शरीर छूटने के बाद में आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, केवल आपकी आत्मा को भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर प्रभु का स्मरण करिए। अगर आप संसार में सुखी होना चाहते हैं तो हर समय अपनी जिह्वा से राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जो भी आपके आराध्य है उनका नाम जप करिए। उससे आपका मन जो मलिन हो रखा है वो आपका मलिन मन हृदय शांत होगा, निर्मल होगा। उससे आपको शांति और परम सुख की प्राप्ति होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।